ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, मैं चक्र पाणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक गोंडा पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको अध्यात्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा देता रहता हूँ। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आप सबको इस बात से प्रभावित कर सकें कि आप अपने जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का, कठिनाइयों का निवारण अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी इस संसार में आया हुआ व्यक्ति, प्राणी, पूरा संसार, जगत, जीव, वनस्पतियाँ जिनका जन्म हुआ है वो किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित रहते हैं। जैसे वनों को हमने काटा, जंगली जानवरों के लिए जो घर बसेरा था उसको हमने छीन लिया, हमारे ऊपर तमाम तरह की परेशानियाँ आईं, हम सबको उन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तमाम ऐसे भौगोलिक परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न हुई। कभी कभी ऐसा होता था जैसे इसका कोई रास्ता नहीं है। तमाम ऐसी बीमारियां मानव के लिए आईं जिसका कोई अंत होने वाला नहीं था। फिर भी हम सभी ने मिलकर उसका अपनाया। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ या बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे अध्यात्म की होती है। मानव मात्र को अब ये समझना चाहिए कि बिना अध्यात्म के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकते हैं। ना ही हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, और यदि हम दोहन करेंगे तो उसका भी नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। ये भी हमें हाल ही के वर्षों में कई बार संदेश प्रकृति ने दिया है। यदि आप देखें तो आप स्वयं, आपका शरीर, हमारा शरीर सब प्रकृति का ही बनाया हुआ है, और इसके बारे में तमाम महापुरुषों ने अपने धार्मिक किताबों में उल्लेख किया है। लेकिन फिर भी हम पथभ्रष्ट क्यों हो जा रहे हैं? हमारे पास सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा दे सकती हैं, फिर भी हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना सकते हैं, फिर भी न जाने क्यों हम अनभिज्ञ बने रहते हैं। जिस ओर हमें नहीं जाना है हम उसी ओर जाते हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं, और उसी रास्ते पर हमें संतोष दिखाई पड़ता है। मेरे प्रियजनों, आपको हम बताएं कि आपके धर्म में जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैं आपके धर्म की बात ये कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग इस जगत में एक ही धर्म के मानने वाले नहीं हैं, अनेकों धर्म के मानने वाले हैं। धर्म का अर्थ सब जानते हैं, धारण करना होता है। जो कुछ भी आप धारण करें उस चीज़ को आप समझें, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। आप यदि बहकावे में नहीं आते हैं, तमाम तरह के प्रोपोगंडा जो आपके लिए चलाए जाते हैं उस प्रोपोगंडा में आप नहीं आते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, अपने धर्म के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार यदि विचार रखते हैं तो आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। आपका शरीर इतनी मजबूत तरीके से सब चीज़ों का सामना करने के लिए समर्थ है, वो आपके विचारों को बदल ही नहीं सकता है। बस आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आपके धर्म में, आपके अध्यात्म में जो अच्छी बातें बताई गई हैं उनका आप अनुसरण करें, अवलोकन करें, और साथ ही साथ दूसरों को भी इसकी शिक्षा दें। सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित हो सके। हम तो आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि यदि आप अपने धर्म के बारे में सीखते हैं तो दूसरे के धर्म के बारे में भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मानते हैं
कि ईश्वर का घर मंदिर हो सकता है, अल्लाह का घर मस्जिद हो सकता है, जीसस का घर गिरजाघर हो सकता है, तो यहाँ तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। हम प्रार्थना में जाते हैं, हम नमाज में जाते हैं, हम पूजा पाठ में जाते हैं, हम कभी भी अपने मुख से किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं? शायद इसीलिए कि हमने अपने उस रूप को जो हमने भगवान के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाकर पाया, उसको वहाँ से आते आते हमने खो दिया। आप ऐसा कदापि न करें। आपके वचन में मिठास होनी चाहिए, आपकी सोच में जागरूकता, परिपक्वता होनी चाहिए, आपके दिमाग में मैच्योरिटी होनी चाहिए, ताकि आप सब लोगों को ऐसे देखें जैसे कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान एक नज़र से सबको देखता है। और जो उसके लिए गलत काम करते हैं, धर्म विरुद्ध काम करते हैं, समय समय पर उनको दंड भी देता है। और जब वो दंड देता है तो उस दंड से बचाने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। ऐसे में आप अपने अंदर यदि सुधार लाते हैं, अध्यात्म को अपनाते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, अपने किसी ऐसे साथी को भी इस बात को सिखाते हैं जो आपने सीखा है, जिससे आपको लाभ हुआ है, क्योंकि आपके पास सब कुछ था, आपने कुछ देखा नहीं, आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ सुना और कानों से सुना और निकाल दिया, आँखों से भी परिलक्षित आपने नहीं किया। जबकि अध्यात्म से जुड़ने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी अपने भगवान के इष्ट के दर्शन पाता है, लेकिन जैसी वो कल्पना करता है शायद वैसा नहीं, किंतु कहीं न कहीं अप्रोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में वो आपके साथ रहते हैं। आप एक बार विश्वास करके देखिए, अपने इष्ट पर विश्वास करके देखिए, अपने भगवान पर विश्वास करके देखिए, आपके घोर अंधकार में, जीवन के घोर अंधकार में एक कहीं ना कहीं उजाले का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस आपको विश्वास हो जाएगा, जब कोई सहारा नहीं होगा तो वो आपको सहारा देंगे। जब कोई चीज़ जीवन में आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगी, तब वो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इसलिए निराश मत होइए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य जात में आपका जन्म हुआ है, चाहे आप पुल्लिंग हैं, चाहे आप स्त्रीलिंग हैं, चाहे आप न्यूट्रल जेंडर हैं, लेकिन आपको तो बनाया है आपके प्रभु ने। आप उसको ऊपर विश्वास रखिए, आप अध्यात्म से जुड़ जाइए। मेरा बार बार आपको जोर देकर मैं आपसे कहता हूँ, अपने धर्म के अनुसार आप अनुसरण कीजिए, धर्म के अनुसार व्यवहार कीजिए और धर्म के अनुसार चलिए, ताकि लोगों के जीवन में भी बदलाव आप ला सकें। खुद में बदलाव लाकर आपने क्या किया जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव नहीं ला पाए। और एक बात मैं आज आपसे और कहना चाहता हूँ, यदि आपने अपने धर्म को अपनाया है, पूरी तरह जीवन में उसको उतार लिया है, तो आप जिस भी समुदाय में, समूह में बैठेंगे, वहाँ आपके शरीर से आभा की किरण निकलेगी और कहीं ना कहीं बिना प्रभावित किए हुए दूसरों को आप नहीं रह पाएंगे। तो आज मेरा यह विचार आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर मैं ऐसे विचार आपके सामने रखता रहूँगा। हो सकता है कि कहीं आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। एक बार फिर से मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने धार्मिक ग्रंथों का आप अध्ययन करते रहिए, समय निकालिए और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। किसी बहकावे में मत आइए, किसी के नारेबाजी में मत आइए, किसी के कुछ कहने पर मत आइए। आप स्वयं अवलोकन कीजिए कि यथार्थ क्या है और यथार्थ ही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।